हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है माय नेटवर्क्स एंड सिक्योरिटी। मेरा नाम है लेनिन। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो ये जो वीडियो होने वाला है ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मेरा चैनल है एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नेटवर्क्स, साइबर सिक्योरिटी, टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड उसके बारे में ही आने वाली सारी वीडियोस होंगी जो भी मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। तो ये मेरे चैनल का फर्स्ट वीडियो है। तो जो भी वीडियो देखेंगे प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम नेटवर्क की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नेटवर्क होता क्या है। ये वीडियो में मैं चाहता हूँ कि मेरा वीडियो स्टूडेंट्स ज़रूर देखें जो भी अपना कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, नेटवर्किंग फील्ड से रिलेटेड हैं, जो भी बीटेक, बीसीए, बीएससी, कंप्यूटर साइंस वगैरह के स्टूडेंट हैं, जो भी कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ते हैं, वो एक बार मेरा वीडियो ज़रूर देखें। उन्हें बहुत आसानी होगी अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में और जो कि बहुत काम आएगा उनके आगे चलने के बाद जब वो जॉब वगैरह के लिए सर्च करेंगे तब भी उनका हेल्प आएगा। कैंपस में, कॉलेज में सिलेबस जो यूनिवर्सिटी सिलेबस होता है, एग्ज़ाम वगैरह होता है, उसमें भी काफ़ी हेल्प मिलेगी और जो बेसिक्स हैं उनके वो क्लियर हो जाएंगे। तो बात करते हैं नेटवर्क की। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। ये मेरा एक कंप्यूटर है, ये मेरा दूसरा कंप्यूटर है, ये मेरा तीसरा कंप्यूटर है और ये मेरा चौथा कंप्यूटर है। तो अगर हम इन कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दें जिससे कि हम इनका डेटा आपस में शेयर कर सकते हैं, हम इन चारों कंप्यूटर्स का डेटा आपस में शेयर कर सकते हैं, तो ये जो एक कनेक्शन बन जाएगा इसे हम एक कंप्यूटर नेटवर्क कह सकते हैं। अब हम कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कैसे करेंगे? कंप्यूटर को हम वायरलेसली और वायर्ड दोनों तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। जिस भी मीडियम से हम इन्हें आपस में कनेक्ट करेंगे वो हमारा होगा ट्रांसमिशन मीडियम। तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि ट्रांसमिशन मीडियम्स है वो वायरलेस भी हो सकता है, वायर्ड भी हो सकता है। वायर्ड में भी बहुत सारे ट्रांसमिशन मीडियम्स आते हैं, जैसे ईथरनेट हुआ, ऑप्टिकल फाइबर हुआ और भी काफ़ी सारे हैं, कोएक्सियल केबल, ये सब। वायरलेस में बाई एयर हम जैसे वाईफाई से कनेक्ट करते हैं डिवाइसेस को, वो भी एक नेटवर्क है, तो वो वायरलेस है। ब्लूटूथ हुआ, वाईफाई हुआ, इंफ्रारेड नेटवर्क्स, तो ये वायरलेस नेटवर्क्स के टाइप हैं। तो अगर हमें समझ में आ गया कि एक नेटवर्क क्या होता है तो हमारे लिए ये समझना बहुत आसान हो जाएगा कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट समझने के लिए हमें इसका नाम ही देखना पड़ेगा, जो कि इसका नाम है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा एक 4 कंप्यूटर का नेटवर्क था, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए ये मेरा घर है, इसमें ये मेरा घर है, इसमें मेरा ये मेरा घर है, इसमें मेरा एक नेटवर्क है 3 कंप्यूटर्स का, एक नेटवर्क है जिसमें मेरे 3 कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब ये मेरा ऑफिस है, इसमें 50 कंप्यूटर हैं। पचास कंप्यूटर्स हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और ये दोनों इंडिया में है, अलग अलग लोकेशन पे। मान लीजिए ये मैं यूएस में आ गया,
ये यूएस में एक दूसरा मान लीजिए कोई बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, मान लीजिए गूगल है। ये गूगल का एक ऑफिस है, गूगल का एक सर्वर है, गूगल का एक कंप्यूटर है जिस पे कि स्टोर है google.com की इन्फॉर्मेशन। यानी कि अगर हम google.com सर्च करते हैं अपने ब्राउज़र में तो वो हमें इस कंप्यूटर से कनेक्ट करेगा और ये इसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। तो ये एक नेटवर्क ये है, एक नेटवर्क ये है, एक नेटवर्क ये है। ऐसे ही हमारे इनफाइनाइट नेटवर्क्स हो सकते हैं, कितने भी नेटवर्क्स। अगर हम इन सब को एक ऐसे ग्लोबल नेटवर्क से कनेक्ट कर दें जिस पे कि दुनिया का हर कंप्यूटर, हर नेटवर्क कनेक्टेड है, एक ऐसा ग्लोबल नेटवर्क जिस पे दुनिया के सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट हो सकते हैं, दुनिया के सारे छोटे मोटे नेटवर्क्स कनेक्ट हो सकते हैं इस एक नेटवर्क से, तो हम क्या कर सकते हैं, इन सारे कंप्यूटर्स का डेटा एक्सेस कर सकते हैं एक दूसरे कंप्यूटर में। इसे ही हम इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट एक ऐसा सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेटवर्क है जिस पे वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं। इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जिस पे लगभग वर्ल्ड के सारे नेटवर्क और कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, जिससे हम एक दूसरे कंप्यूटर्स का डेटा आपस में शेयर कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल को समझने के लिए आपको एक बेसिक सा एग्जाम्पल इसका है कि मान लीजिए आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं और आपने अपने कंप्यूटर पे www.google.com लिखा। तो ये गूगल से आपको गूगल का एक पेज मिलता है जिस पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। ये कैसे मिलता है, तो होता क्या है, जैसे ही आप अपने सिस्टम के ब्राउज़र में google.com टाइप करते हैं तो ये एक TCP मतलब एक HTTP रिक्वेस्ट सेंड करता है गूगल के सर्वर पे, जो कि गूगल इंडिया का एक सर्वर होगा जो कि इंडिया में कहीं पे हो सकता है। उसको ये एक रिक्वेस्ट भेजेगा। अब ये रिक्वेस्ट कैसे भेजेगा, जबकि ये रिक्वेस्ट तभी भेजना चाहिए जबकि ये गूगल के नेटवर्क पे हो, मतलब उस नेटवर्क पे हो जिस पे गूगल का सर्वर है। तो यही कंसेप्ट है इंटरनेट का कि सारे कंप्यूटर्स इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। तो अगर हम किसी कंप्यूटर का डेटा एक्सेस करना चाहते हैं, किसी को ईमेल भेजना चाहते हैं, तो हम इंटरनेट के थ्रू भेज सकते हैं। हम एक रिक्वेस्ट भेजेंगे ओवर द इंटरनेट और वो कंप्यूटर पे चली जाएगी, उधर से उसका रेस्पॉन्स आएगा जिसे हमारा ब्राउज़र दिखा देगा कि क्या रेस्पॉन्स है। तो जब हम एक रिक्वेस्ट भेजते हैं HTTP की गूगल के सर्वर पे कि भाई गूगल हमें तुम्हारा होम पेज देखना है www.google.com, ये क्या है, इस पर क्या है, ये मुझे देखना है, तो ये बदले में तुम्हें इसका आंसर देता है कि भाई www.google.com मेरा होम पेज है, मेरे सर्च इंजन का, जिस पे तुम अपनी इन्फॉर्मेशन जाके सर्च कर सकते हो। तो ये तभी पॉसिबल होता है जब गूगल का जो मेन कंप्यूटर था और जो हमारे घर का कंप्यूटर था वो एक ही नेटवर्क पे कनेक्टेड हो। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ये मेरे घर के 2 कंप्यूटर हैं, ये एक नेटवर्क पे हैं, ये मेरे पड़ोसी के घर के 2 कंप्यूटर हैं, ये दूसरे नेटवर्क पे हैं। अब ये आपस में कनेक्टेड ही नहीं है, तो मैं अगर अपने पड़ोसी के सिस्टम से कोई डेटा एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं इसे कभी रिक्वेस्ट भेज ही नहीं पाऊँगा। इसके लिए ज़रूरी होगा कि ये दोनों नेटवर्क भी आपस में कनेक्टेड हो। ऐसा तभी होगा जब मैं इन दोनों को किसी ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू आपस में कनेक्टेड कर दूंगा, या फिर अगर ये दोनों ही कंप्यूटर इन एक मेन नेटवर्क जिसे कि हम इंटरनेट कहते हैं उससे कनेक्टेड हैं, तो मैं इसका डेटा इससे रिक्वेस्ट करके ले सकता हूँ या अपना डेटा इस पर भेज सकता हूँ। तो यही है बेसिकली इंटरनेट। और नेटवर्क के थ्रू 2 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए ऐसे ही कनेक्ट नहीं हो जाते हैं, बहुत सारे वेरियस प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत पड़ती है, जो आने वाली वीडियोस में मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि इंटरनेट कैसे काम करता है और कंप्यूटर नेटवर्क कैसे काम करता है। तो दोस्तों, मैं ये एक पेन और नोटबुक का यूज़ कर रहा हूँ अपनी पहला वीडियो बनाने के लिए। एक्चुअली क्या है, लॉकडाउन में भी मेरे पास कुछ भी ये फ़ोन भी मैंने खुद हाथ में ही पकड़ रखा है, मेरे पास स्टैंड वगैरह भी कुछ है नहीं। तो जैसे जैसे आने वाली वीडियो आएंगी मेरी, मैं इम्प्रूवमेंट कर लूँगा इस सब में। तो अगर ये आपको थोड़ा और लग रहा है तो आई एम सॉरी उसके लिए। बस मेरा मेन मोटिव यही है कि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए कि क्या कंसेप्ट है मेरी वीडियो का और मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो अगर वो आपको समझ में आ गया, जो मैंने बताया आपको कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इंटरनेट
क्या है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं।